अपना एकदम अलग कॉपी रखो, एग्जाम मंथ में तुम्हें ना वाकई में मजा आ जाएगा अपनी कॉपी बनी हुई देख के। आप बोलोगे मैम सच में आपने जो कॉपियां बनवा दी। अब हमें एफएम से ना डर लग रहा है, ना घबराहट हो रही है, ना टेंशन हो रही है, क्योंकि सब कुछ ये मैंने अपनी गलती से ही सीखा है बेटा। ये मैं भी आपके जैसी थी। अब हम लोग जब पढ़ते थे तब क्लास में 300-400 बच्चे, तो फैकल्टी देखता तो नहीं था आके कि भैया कॉपी बना कि नहीं। मैं तो एक ही कॉपी, एक रजिस्टर मोटा ले जाती थी कोचिंग में, सब उसमें सारे सब्जेक्ट, और घर आके कभी फेयर आउट भी नहीं किया। तो बहुत प्रॉब्लम हुआ एग्जाम टाइम में। यहाँ पसीना पहले आता था, पढ़ने बाद में बैठती थी, और फिर उसी में ढूंढना। तो मैंने जो सफर किया, आई रियली डोंट वांट कि आप लोग सफर करें, इसीलिए ये आज अपना एक्सरसाइज हो गया। तो तू अभी क्लासरूम के लिए भी जो वो हाफ वाला चला रहा है मत चला। आज जो मैं लिखाऊंगी वो घर जाके कॉपी कर देना नई वाली में, क्योंकि जितने ये नई बनाए हैं आप देखना। अच्छा, अब 1 महीने बाद अपन इसी टॉपिक पे बात करेंगे, आप खुद बोलोगे कि मैम बाकी सब्जेक्ट के कंपैरिजन में इसमें जो आपने करवा दिया मजा आ गया। और अगर आप समझदार हो तो बाकी सब्जेक्ट्स में भी टीचर बोले नहीं बोले, बिना बोले ये एक्सरसाइज कर लो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो पलक, मिहिर, अंजलि, शिवानी कॉपी नहीं दिखा रहे ना? फिर क्या क्या करें फिर हिसाब किताब? भैया चॉकलेट का देनी है कि लेनी है? देनी है। हाँ, तुम लोगों को तो देनी है। इन ऑनलाइन शेयरों का क्या करें? चलो काउंट कर लूं मैं किसको। इसको देनी है, नया है इसलिए 2, तेरे को आधी। तूने दिखाया ना कॉपी? आज ही आई है पहले दिन, तेरे को तो उस बात पे मिल जाएगी। 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 को मैं दूंगी और तुम 2 मुझे दोगे। नाम बताना तेरा? कुणाल। और अपना? रिद्धिमा। तू आई थी पुराने बैच में ना कुछ कुछ दिन, तो तारीफ कर दी मेरी कि मैं कितना अच्छा पढ़ाती हूँ कि नहीं। करी कि नहीं इसने? ये पढ़ चुकी है मुझसे। नालायक। अब तो 2 चॉकलेट देखिए मुझे। किससे करी बता? सब मना कर रहे हैं। ये बोल रही मुंडी हिला दो अभी, बाद में तो बस हिसाब किताब कर लेगी। और ये अनुशिमा, तूने करी कि नहीं? हाँ हाँ, देखा, थैंक गॉड। पहले ये है ना वो बन जाता है ना सेट, तो फिर है ना क्या होता है, आप लोग सिर्फ पढ़ने पे फोकस करते हो, वो वाला पार्ट चले जाता है कि पता नहीं कैसा पढ़ाएंगे, वो वाले लेवल से ऊपर आ जाओ। वैसे भी हम इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर आज शुरू कर रहे हैं, क्या आप बोलोगे कि मैडम ये बैलेंस शीट बनाई कॉपी में? नहीं, आज एक पन्ना छोड़ दो। जो नई कॉपीज कैरी कर रहे हो ना, आज एक पन्ना छोड़ देना, ये बाद में बनाना है बैलेंस शीट। फोटो में तो है ही आपके पास। किसने बनाया दिखा? फोटो ली थी, बना लिया? वाओ, ये बच्चे यार ये फेल नहीं हो सकते हैं। मैं बता दूं, तुम लड़कियां थोड़े मेरे जैसे ही होते हैं, प्रॉब्लम नहीं है बेटा, घबराना मत। ये ऐसा होता है लड़कियों का थोड़ा नेचर। तो ये लोग कभी फेल नहीं हो सकते। जो इतने सेल्फ डिसिप्लिन है ना, उनको ना कोई मोटिवेशन की जरूरत होती है लाइफ में, ना कोई पुश की जरूरत होती है। उनको ये पता है कि हमने फॉर्म सोच समझ के भरा है कंपनी सेक्रेटरी का, तो करना ही है, बनना ही है। आ, देखो चैप्टर का नाम, और मैंने क्या बताया था, ये चैप्टर किसकी तरह है? बताओ, ये चैप्टर किसकी तरह है? नमक। किसने बताया? गुड। नमक की तरह, जो हाँ दिखता नहीं है बट हर चैप्टर में इसका स्वाद आपको मिल जाएगा। एक्सीलेंट। देखिए, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। वैल्यू का मतलब तो आपको पता ही है, दिन रात पूछते ही रहते हो। कहीं पर ब्लिंकिट पे पूछते रहते हो, कभी जैप्टो पे पूछते हो, कभी मिंत्रा पे पूछते हो। पूछो नहीं भी तो वो दिखाई देते हैं। इफ यू वांट टू गेट दिस, इट इज वर्थ फॉर दिस, मतलब वो जो आता है ना वो वैल्यू होता है उस कमोडिटी का। अब अपन ने आज तक ये तो सुना था कि कमोडिटी का वैल्यू होता है, बट कभी सोचा था कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी कुछ होता है, पैसे की भी वैल्यू होती है। अब आप बोले मैम मतलब बहुत सिंपल,
आप इमेजिन करो अपनी मम्मी और दादी लोग पैसा कैसे सेव करती है। बहुत बेसिक है। मैं ये तो नहीं बोलूंगी घर में गड्ढा खोद के डाल देते हैं, वो आज से 100 ईयर्स पहले होता था। घर में गड्ढा खोदा और गोल्ड हो गया या सिल्वर हो गया या जो भी वैल्यूएबल आइटम्स हैं वो हम ऐसे कर देते थे। मम्मी लोगों का जो अपना जमाना रहा उसमें क्या हुआ, पैसा सेव करने के लिए मम्मी कैश कहाँ घर में छुपाती है। एक चावल गेहूं की कोठियां अलमारी में कुछ पार्ट रखती है, एक जगह रखती है कि पैसे को एलोकेट करके रखती है। रीजन कभी चोरी हुई तो कुछ एरियाज तो बच जाएंगे। तो इसको हम बोलते हैं हमेशा लाइफ में फाइनेंस का सबसे बड़ा गोल्डन रूल है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फंड। क्या रूल है? कितना भी तुम्हारे पास 100 रुपए भी है ना तो एक जगह मत लगाना कभी जीवन में। 100 रुपए भी है उसको स्प्लिट करके लगाना। तो कुछ शेयर हो सकता है हवा छू जाए और कुछ जमीन पे आ जाए, तो एवरेजिंग अपने को रिटर्न अच्छा मिल जाता है। ये पूरा स्टॉक मार्केट इसी पे चल रहा है। ठीक, तो अब अपन एक बात बताओ, ये तुम्हारा घर है, ठीक है, ये घर है, यहां पर तुमने ये गेहूं की कोठी है, इसमें तुमने 1000 रुपए छुपा दिया और 1 साल बाद देखा, ये तुमने आज करा, इसको मैं बोलती हूँ 0 ईयर, और 1 साल बाद देखा तो कितने रुपए निकलेंगे उसमें से? 1000 ही रुपए निकलेंगे। ठीक है, अगर इसको आपने यहां घर से ये पैसा निकाल के एक जगह रखा होता जिसको हम क्या बोलते हैं, बैंक, तो क्या होता है इस पैसे का पता है? बैंक वाले आपको ये आप 1000 रुपए उनको देते ना तो 1 साल बाद वो आपको कितने रुपए शायद दे देते, पढ़ के दे देते हैं। अभी मैंने एक रैंडम फिगर लिख दिया, 1060 रुपए दे देते हैं। ये कैसे हुआ? बैंक क्या दे रही है आपको पैसे का? इंटरेस्ट। तो एक चीज समझ आई कि बैंक हमें क्या देती है उस पैसे का। तो वही पैसा गेहूं की कोठी में 1000 का 1000 रहता है 1 साल बाद, और बैंक में रख दो तो उसका 1000 का वैल्यू हो जाता है 1060। तो क्या बेटर है? घर में रखना पैसे को डिग्रेड करना हो गया। इसका मतलब कि जो चीज 1060 हो सकती थी 1 साल बाद वो हमारी 1000 की 1000 पड़ी है। तो आप बोलोगे मैम नुकसान तो नहीं हुआ ना, चलो फायदा नहीं हुआ, मानते हैं आपकी बात, 60 रुपए का फायदा नहीं हुआ, कुछ नुकसान हुआ क्या? बताओ कैसे? कैसे? नहीं, वो तो फायदा में काउंट हो जाएगा 60 रुपए, वैल्यू कम। अब इन्होंने एक वर्ड बोल दिया भाई, बहुत बड़ा वर्ड बोल दिया। इसने बोला मैम 1 साल बाद भी ये जो 1000 रुपए है ना, वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज हो गई, ऐसा बोल रहे हैं ये। भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा कैसे हो गई डिक्रीज? 1000 का 1000 ही तो है, ये 1000 का 1000 ही तो है, वैल्यू ऑफ मनी कैसे डिक्रीज हो गई? अच्छा, अमाउंट ऑफ मनी सेम है, ध्यान देना मेरी बात को, अमाउंट ऑफ मनी लिख देते हैं। यहां पर एक चीज हो रही है, अमाउंट ऑफ मनी तो कितना ही कहलाएगा, सेम, 1000 का 1000। तो ये वैल्यू ऑफ मनी कैसे कम हो गई? वैल्यू बढ़ जाती। तो ये बोल सकते हैं एक वर्ड यहां पर, परचेजिंग पावर ऑफ मनी डिक्रीज हो गया। एक वर्ड है परचेजिंग पावर। आज जो मैं 1000 रुपए से खरीद सकती हूँ वो 1 साल बाद 1000 में नहीं मिलने का रीजन बहुत है। क्या रीजन है? अच्छा बताओ क्यों नहीं मिलेगा? क्या इंटेलिजेंट हो तुम लोग? सीएस में हो तुम लोग, तो ऐसे साउंड कर रहे हो कि CW CA CF है। वेरी इंटेलिजेंट आंसर, मतलब आपकी तरफ से आंसर आता है ना तो इट इज ऑलवेज प्लेजर टू लिसन, क्योंकि फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो आई गेस FM, कोई 11th-12th में तो था नहीं, फाउंडेशन में था नहीं, एग्जीक्यूटिव में फर्स्ट टाइम, और उसमें आपका रीजन आ गया कि यस मैम हम समझ रहे हैं इस बात को कि 1000 रुपए में आज जो हम चीज खरीद सकते हैं वो 1 साल बाद 1000 रुपए में मिलनी ही नहीं है, क्योंकि महंगाई बढ़ेगी। नमक की जो थैली आज मान लो 20 रुपए की आ रही है, वो कल को 20 रुपए में मिलना नहीं है, 25 में मिलेगी, 26 में मिलेगी। तो ये जो बड़ा है ये है इन्फ्लेशन कंट्री में। तो अब आप बताओ, अमाउंट ऑफ मनी सेम बट वैल्यू ऑफ मनी। तो आज मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हें क्या पसंद है? आज मैंने तुम्हें बोला मेरे को 100 रुपए देने का मन हो रहा है तुम लोगों को, आज दूं कि 1 साल बाद दूं?
क्यों बोला एकदम सबने आज? परचेजिंग पावर आज ज्यादा होगी 100 की, 1 साल बाद थोड़ी तो कम हो ही जाएगी. तो मनी इज डियरर टुडे, मनी इज डियरर टुडे. तो आप इसमें ये डायग्राम बना के राइट डाउन इन कॉपी, ताकि जब भी कॉपी खोलो तो पूरा लेक्चर याद आ जाए. पहला पॉइंट लिखना, वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज होता है. सेकेंड, अमाउंट ऑफ मनी तो सेम रहता है. तीसरा, परचेजिंग पावर ऑफ मनी, और हेडिंग दे देना 1 year लेटर. ये सब कहानी कब होती है? 1 year लेटर. परचेजिंग पावर ऑफ मनी भी क्या होता है? डिक्रीज 1 साल बाद. तो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन, money today is more valuable than money tomorrow. Money today is more valuable than money tomorrow. कोई तुम्हें बोले आज पैसा लेना है कि कल, तो बोल देना आज दे दे भाई, क्योंकि कल हम उस पैसे से उतना नहीं खरीद पाएंगे जितना आज खरीद सकते हैं. सिंपल रीजन है. अच्छा, ऑनलाइन बच्चों, यस मैम स्क्रीन नॉट विजिबल प्रॉपरली. हाँ यार, मैं भी देख पा रही हूँ, पूरी तो नहीं दिख रही है. जस्ट गिव मी 1 minute. अब बताना बच्चों ऑनलाइन वाले, अब स्क्रीन ठीक से दिख रहा है कि नहीं? नो. ओके, वेट अ मिनट. मैम ओबीएस में तो स्क्रीन सही दिख रहा है, बट घर नहीं जा रहा है स्क्रीन. नहीं जा रहा है, बट बहुत ही कम पार्ट जा रहा है. नहीं, बच्चों आ रहे हैं ना, मैसेज आ रहा है. हाँ, बच्चों आप बताओ, अब ठीक दिख रहा है स्क्रीन? हाँ, विवेक का. चलो, तो अब अपन ये बात तो समझ गए हैं कि जो आज पैसे की वैल्यू है, कल वैल्यू कम होनी है. ठीक, अब उस वैल्यू को जो कम हो रही है, उसके लिए कोई तो इलाज करना पड़ेगा. क्या करते हैं, देखो एक डायग्राम बनाएंगे. आज आप लिखो यहाँ पर कॉपी में प्रेजेंट, और फिर लिखो फ्यूचर. प्रेजेंट से हमें फ्यूचर में जाना है, और फ्यूचर के पैसे को प्रेजेंट पे लेकर आना है. इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं? कंपाउंडिंग. आगे बढ़ने को
जब मैं प्रेजेंट से फ्यूचर में ले जाऊंगी पैसे को तो क्या बोलेंगे, हम कंपाउंडिंग कर रहे हैं। और भविष्य से आज लेकर आऊंगी तो क्या बोलेंगे उसको, डिस्काउंटिंग। सीखने वाली बात यह कि कंपाउंडिंग इट्स नॉट न्यू वर्ड फॉर यू। आपने 8th 9th में वो एक चैप्टर पढ़ा था मैथमेटिक्स में, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, वो यही है। तो इसमें आपको याद है फॉर्मूला क्या था कंपाउंड इंटरेस्ट का, यहाँ लिखते हो, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + R/100 टू द पावर n। याद आया सबको, एक फॉर्मूला था। अब इसमें P तो ठीक है, 1 रुपए लेंगे अभी हम, मान लो आज 1 रुपए की क्या वैल्यू है, 1 साल बाद 1 रुपए। R/100 को मैं छोटा लिख सकती हूँ क्या, ये आपने कहीं मैथ्स में सुना है क्या, कि कैपिटल R/100 को जैसे 10% है तो आप कैसे लिखते हो, ऐसे लिखते हो R/100। अगर मैं आपको कहूं R इज 10% तो आप ऐसे लिखते हो फॉर्मूले में। अगर इसको डेसिमल में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, कैसे, ये 0 से 0 गया और 0.10, इसको बोलते हैं पूरे एफएम की भाषा में कौन सा वाला R, छोटा R, स्मॉल R। ठीक, तो अगर इस फॉर्मूले में इसको अपने को हटाना है तो अपन ये बोल सकते हैं P 1 + R टू द पावर n, छोटा R लगा दिया। तो जब भी छोटा R है मतलब डेसिमल वाला। ठीक, तो यहाँ पर कंपाउंडिंग में क्या करेंगे अपन, कोई भी अमाउंट है 1 रुपए है तो ब्रैकेट 1 + R टू द पावर n, जब पैसे को भविष्य में ले जा रहे। अब इसी एग्जाम्पल में आप मानो मैंने तुम्हें 100 रुपए दिए, कितने रुपए, और बोला कि बैंक इंटरेस्ट देता है 10%, तो 1 साल बाद आप मुझे बता सकते हो मेरा यहाँ अमाउंट कितना बन जाएगा, 110। कैसे आया देखो, बहुत सिंपल है ये फॉर्मूला। यहाँ 1 की जगह कितना रख दिया मैंने, 100 रुपीज इंटू 1 + R कितना हो गया 10%, और n कितना हो गया 1। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 100 इंटू 1 + 0.1 विल बी 1.1, और इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा 110। तो इसका मतलब अगर तुम्हें आज अपने गेहूं की कोठी में 100 का नोट रखोगे तो 1 साल बाद भी 100 ही निकलेगा, बट बैंक में जमा कर दोगे और वो इंटरेस्ट आपको देते हैं तो वो रुपए कितने बन जाएंगे 1 साल बाद, 110। तो इसमें अभी अपन ने अगर एक बात करूं मैं, तो बैंक का जो ब्याज होता है ना वो सबसे कम होता है दुनिया में, सबसे कम। क्यों, क्योंकि वो अपन बोलते भी तो रिस्क फ्री है, इतना पैसा तो आपको मिल ही रहा है, और वो नियर टू इन्फ्लेशन होता है। जो एफडी रेट है, फिक्स डिपॉजिट, कितना होता है 5-5.5%, और आप देखेंगे तो इंडिया में इन्फ्लेशन रेट भी कितना है 5-5.5%। तो आपने कुछ खास कमाया नहीं है। जो चीज आप आज 100 में लेते थे वो 1 साल बाद वैसे भी 110 की खरीदना पड़ेगी, तो 1 साल बाद हम 110 में खरीद पाए, इसीलिए वो पैसा हमने कहाँ रखा, सुरक्षित जगह पर, बैंक में। बट अगर आपको एक डील मिले नेहा मैम से कि बच्चों 100 रुपए दो आज, मैं तुम्हें 1 साल बाद 130 रुपए दूंगी, तो बताओ एक्सेप्ट करोगे कि नहीं करोगे, करोगे, क्योंकि आपको भी पता है कि बैंक में रखते तो कितने मिलते 110, तो 20 रुपए क्या हो गई, एक्चुअली कमाई 20 ही रुपए है, 20 रुपए नहीं है, एक्चुअल कमाई कितनी है। और अगर आप टोटल से कंपेयर करोगे, 100 रुपए तुमने मुझे आज दिया और 1 साल बाद मुझसे कितना लिया 130, तो टोटल रिटर्न तुम्हारे हाथ में 30 रुपीज दिख रहा है, बट एक्चुअली तो 30 में से तुम बोलोगे मैम 10 तो वैसे भी बैंक में मैं कमा लेता। इन्फ्लेशन को जो कवर कर रहा है उसको हम कभी रियल रिटर्न नहीं बोलते, क्योंकि उसमें मैं एहसान नहीं दिखा सकती कि देखो मैंने इतना दिया। तुम बोलोगे मैम वैसे भी 100 की चीज मुझे आज 100 में मिल रही है, कल को 100 में, तो अगर मैं तुम्हें मान लो तुमसे 100 रुपए लूं और 110 लौटाऊं और बोलो देखो मैंने तुम्हें प्रॉफिट कमवा दिया, तो तुम क्या बोलोगे, नॉट रियली मैम। तुम क्या बोलना, नॉट रियली मैम बोलना। वैसे भी एक होता है टर्म इकोनॉमिक्स का ही है, डेफरमेंट ऑफ प्रेजेंट कंजम्पशन। क्या टर्म है,
जो आइसक्रीम तुम आज खा सकते हो, मेरे कारण त्याग करी तुमने, और 1 साल बाद खाओगे, अब त्याग हो गया ना, डेफरमेंट ऑफ प्रेजेंट कंजम्पशन। जो पैसे का तुम भोग आज लगा सकते थे, कब लगाओगे? 1 साल बाद। तो जो उतने पीरियड के लिए मिल रहा है, तो इंक्रीज हुआ अमाउंट, वो कभी भी रिटर्न होगा क्या, ऐसा पूछ। 100 का जो 110 हुआ है ना, तो तुम लोगों ने एक्चुअली जीता है, मतलब तुम्हारे सेक्रीफाइस से, आई शुड से। तो वो तुम बोलोगे मैम वो एहसान नहीं है। 100 का 110 आप दोगी ना, तो हमें कुछ नहीं मिला आपसे, क्योंकि आज जो मान लो एक नमक की थैली 100 रुपए की आ रही है, 1 साल बाद 110 रुपए की आ रही है, तो आपको कुछ मिला क्या बेनिफिट? मेरे को पैसे दे नहीं। हाँ, बट अगर मैं उससे ऊपर तुम्हें कुछ भी दे दूं, कुछ भी अमाउंट 110 से ऊपर दे दूं, तो खुश हो जाओगे, आप बोलोगे चलो। देखो इमेजिन करना, एफएम इज ऑल अबाउट फीलिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आपको जब फील आ जाएगा ना इस सब्जेक्ट का, तो जो बच्चे घबराते हैं ना लास्ट मोमेंट में, आप नहीं घबराओ। आप इमेजिन करो, आपने एक त्याग करा कि आज एक आइसक्रीम टॉप एंड टाउन की, टॉप एंड टाउन की तो सस्ती आती है, नेचुरल्स की, ठीक है, नेचुरल्स की एक आइसक्रीम कितने की आती है? 200 समथिंग की एक आइसक्रीम, इतनी सी देते हैं, ब्रांड का पावर देखो। और हम खाते भी है जाके, जब हमें थोड़ा लग्जरी फील करना होता है। तो 200 रुपए का एक आइसक्रीम तुम आज खा सकते थे, वो पैसे तुमने मुझे दे दिया, मेरे को जरूरत थी, मैंने कहा दे दो यार बेटा, 1 साल बाद लौटा दूंगी। तो तुम वो जाते जाते मतलब काउंटर पे दे ही रहे थे, और मेरे को दे दिया। मन में क्या आया कि तुमने त्याग करा, आया एक फीलिंग, सेक्रीफाइस। तुम जो पैसा आज यूज करते थे, वो आज करा क्या? नहीं करा। कितने साल बाद करो? अब 1 साल बाद मान लो 10% बैंक में रखते वो पैसा, वो वाला अपन इन्फ्लेशन मान लेते हैं 10% को, तो 200 पे 10% कितना होता है? 20 रुपीज। अब आप 1 साल बाद वहां काउंटर पे मिले मेरे को वापस, तो मैंने आपको रुपए लौटाए 200 रुपए, तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। क्यों लगेगा बोलोगे? मैम जो 1 साल पहले हमने आपके लिए त्याग करा था ना 200 रुपए का, आप काउंटर पे पूछो आइसक्रीम क्या रही है, 220 रुपए। तो तुम क्या मन में एक वो बाजा बजेगा, खाया पिया कुछ, बस थोड़ा भरा ना। मतलब ये तो वो बात हो गई, नेहा मैम के लिए हमने एक हेल्प करी, और उनने रिटर्न भी कितने करे अमाउंट, जिसमें आपको नुकसान लग गया, क्योंकि अब वो आप आइसक्रीम नहीं खा पा रहे। 200 रुपए की आइसक्रीम कितने की हो चुकी है? 220 रुपए की हो चुकी है, और मैं तुम्हें कितने रुपए लौटा रही हूँ? एक नुकसान वाला फीलिंग आना चाहिए दिमाग में कि 200 का नोट मैंने लिया, 200 का ही दे रही हूँ, फिर भी नुकसान हो गया तुमको। बताओ, अमाउंट ऑफ मनी इज सेम, बट द वैल्यू ऑफ मनी इज डिक्रीज्ड, दैट इज द परचेजिंग पावर ऑफ मनी इज डिक्रीज्ड। अब वो 200 रुपए का नोट काम का ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका परचेजिंग पावर कम हो चुका है, वो एक आइसक्रीम अफोर्ड नहीं कर पा रहा। बट अगर मैं तुम्हें जेब में से निकाल के 220 रुपए देती, तो तुम न्यूट्रल रहते, ना तुम्हें बुरा लग रहा है, ना तुम्हें अच्छा लग रहा है, लग रहा है ठीक है, मैम की हेल्प कर। 220 तुमने काउंटर पे दिया और आइसक्रीम खा ली, बट एक फीलिंग आ रही है, मुझे क्या मिला 1 साल का? 1 साल तक मैंने त्यागा आइसक्रीम, 1 साल बाद खा रहा हूं मैं, मुझे क्या मिला? जस्ट इमेजिन, मैंने 230 रुपए हाथ में रखे होते तुम्हारे, तुमने काउंटर पे कितने दे के आइसक्रीम खरीदी होती, और कितने बचे होते, तो एक फीलिंग आता है, यस यही मेरी विन है, 10 रुपए। क्योंकि आप जो आज कर सकते थे पैसे का उपयोग, वो आप 1 साल बाद करने के बाद भी पैसे बचा लिए। इसीलिए आज आप बोलोगे, आपके मम्मी पापा भैया भाभी जितने लोग कमा रहे हैं आपके घरों में, आज सबसे ज्यादा पैसा लोग लगा रहे हैं स्टॉक मार्केट। सबके घरों में इन्वेस्टर है आज की तारीख में, मेरे को पूछने की जरूरत ही नहीं है। मैं तो ये पूछना चाहूंगी, आप में से कितने लोग इन्वेस्ट करते हैं? करता है? भले 1,000 रुपए करो, बट एटलीस्ट सिस्टम सीखोगे। तुम में से कितने लोग नहीं कर रहे हैं अभी स्टॉक मार्केट में, या जिसको म्यूचुअल फंड कहते हैं? चलो एक संडे की क्लास लूंगी मैं, और आप सब फोन पे तो यूज करते ही होंगे। फोन पे से मैं आप लोगों का एक एसआईपी शुरू करवाऊंगी, 100 रुपए का, चलेगा? मेरे कहने पे हर महीने 100 रुपए इन्वेस्ट कर देना, एक सीए की एडवाइस फ्री क्लास में। मैं चाहती हूँ आप लोग सिस्टम समझो। जब आप एसआईपी करोगे, एसआईपी मतलब समझ, फुल फॉर्म बोलो, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अभी आप क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में,
तो अपनी पॉकेट मनी से 100 रुपये आप हर महीने बचाना। दो SIPs है जो मेरी फेवरेट है। एक तो जो अपना FMCG प्रोडक्ट्स में हम लगाते हैं, जो वाली इंडस्ट्री कभी डूब। दूसरा गोल्ड SIP। मैं आपको अपने एक्चुअल मेरे फोन में रिटर्न दिखाऊंगी और उसके बाद आपको सिखाऊंगी, तो आप बोलोगे कि मैम सच में आप कंपनी सेक्रेटरीशिप कर रहे हो। आपके सब्जेक्ट्स में भी एक है सिक्योरिटी सब्जेक्ट है। तो जब आप वो पढ़ोगे ना, तो आपको जब वहां पर आएगा कि कंपनी में ऐसा सेबी को ये देना है, वो देना है, ये कागज होते हैं, वो कागज होते हैं, तो एक्चुअली आप हर कंपनी को जब ट्रेड कर रहे हो, भले उसमें 100 रुपए लगा के छोड़, लमसम वाला भी होता है जिसमें 100 रुपए लगा दिए, देखो ही मत, अब डूबेंगे भी तो कितने डूबेंगे, 100 रुपए, और अगर बढ़ते गए तो कितना अच्छा लगेगा। तो हर कंपनी का प्रोस्पेक्टस ऑनलाइन कैसे डाउनलोड होता है, प्रोस्पेक्टस का क्या होता है, कंपनी क्या अपनी चर्चाएं उसमें, और कैसे हमें डिसाइड करना होता है कि ये कंपनी अच्छी है या। तब आप जब एक शेयर में भी कर लोगे ना तो होगे ज्यादा। ये अपनी डन डील है। इसी मैं संडे आती हूँ यहाँ पर अभी क्लासेस में। इसी दिन जब आपका क्लास रख लेंगे 1 घंटे का, तो इस बहाने आप एक उस वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस हो जाओगे जो आज की तारीख में नीड ऑफ एन आवर है। ऑनेस्टली बताओ, आप सबके पेरेंट्स करते हैं कि नहीं स्टॉक मार्केट में? नहीं करते हैं तो आप करवाओ, एक पार्ट उनका सेव करवाओ, क्योंकि बैठे बिठाए पहले तो बहुत बड़ा प्रोसेस होता था। हमें जाना पड़ता था ब्रोकर्स के पास, हार्ड कॉपी 100 पन्ने के फॉर्म्स की ना होती थी कि हम इस कंपनी के शेयर होल्डर बन रहे हैं। आज की तारीख में सच में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आर सो कंफर्टेबल। यू आर शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी बाय जस्ट 1 क्लिक का इंटरेस्ट है, और एक OTP आपका जो पासवर्ड होता है वो डाला और आपका पैसा कटा एंड यू आर शेयर होल्डर। 24 घंटे में तो मैसेज आ जाता है आपको। तो जो चीजें बदल रही है, ट्रांसफॉर्म हो रही है, बी द पार्ट ऑफ दैट। तो मैंने तो जितने लोगों को अभी, सिंस आई टीच इन कॉलेजेस ऑल्सो टेनिसा, तो वहां पर मान लो मतलब जितने बच्चे हैं 200 250 इन वन क्लास, दे ऑल स्टार्टेड डूइंग इट। उसमें से ऑलमोस्ट 50-60 तो पहले से ही कर रहे थे। दे वर सो अपडेटेड, लाइक MBA स्टूडेंट है। तो ऑफकोर्स आपकी एज से वो बहुत बड़े हैं। मतलब आप आई गेस कितने साल के हो अभी? 18-19? 18 ही हो। और आप सोचो 18 इज द एलिजिबल एज टू एंटर। कोई है जो 18 के बिलो है? अभी 18 बर्थडे नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे। बर्थडे के बाद करना, क्योंकि यू आर स्टिल अ माइनर एंड यू कैन नॉट एंटर द कॉन्ट्रैक्ट। आपने पढ़ा ही होगा ICA। तो जो 18+ है वो कर सकते हैं उसमें। और वहां जहाँ मैंने बता रही हूँ, वहां तो MBA वाले बच्चे 23-25 एज ब्रैकेट के। बट सोचिए उसमें भी 200 में से 50 ही ट्रेड कर रहे थे, 150 वर स्टिल अनअवेयर। और आपको ये आदत लग जाएगी ना, तो जब आप पैसा कमाओगे तो फिर एप्पल फोन तो नहीं खरीदोगे, गारंटी है। जरूरत नहीं लगेगी, आपको लगेगा यार मैं डेप्रिशिएबल एसेट क्यों, जो जिसका वैल्यू गिरना है। आप कैसी जगह फंड्स लगाना पसंद करोगे जिसका वैल्यू समय के साथ बढ़ेगा। एंड दैट्स द होल आइडिया, एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग। अगर पढ़ रहे हो तो ऐसा नहीं कि यहाँ पर सिर्फ आंसर निकाल रहे हो। एक जो आपका कॉलेज लाइफ तो होना नहीं है, तो आई ट्राई माई मैक्सिमम पॉसिबल। तो हमारे एक्सपीरियंसेस आप ये इन फॉर्म ऑफ स्टडीज ही लेकर जाओ। आपका एक माइंड क्लियर होना चाहिए, सॉर्टेड होना चाहिए कि व्हाट आर यू अप टू। पैसा कमाना है, दैट शुड बी योर ड्रीम। वो तो हो गई ना। खैर कोई है जो सोच रहा नहीं नहीं मेरे को पैसे वैसे में तो इंटरेस्ट नहीं है तो ओपनली बता देना मुझे। हाँ आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मनी। देखा, सब चुप है। एवरीवन इज इंटरेस्टेड, और होना भी चाहिए। दैट इज द ड्राइविंग फोर्स विच मेक यू वेक अप एट 5 AM। जल्दी उठते हो कि नहीं? कोई बात नहीं, और मेरी 1-2 क्लासेस के बाद उठने आपको दिखेगा कि उसके फायदे कितने भयंकर हैं। आपके सिलेबस को लेके तो है ही, और ओवरऑल आपका दैट वाज ऐसी लाइफ आगे जी। तो अभी से शुरू कर। तो आप एक बात बताओ, ये 110 रुपए कैसे निकला, ये समझ, फंक्शन समझ आया? अब अगर 1 साल बाद की मैं आपको यहाँ पर एक वैल्यू दूं, यहाँ पर 220 रुपए, मैंने आपको बोला बेटा अपन नेचुरल्स पे मिलेंगे, मैं आपको 1 साल बाद 200 रुपये दे दूंगी पक्का। आज आप मुझे कितने रुपए दे दोगे इसके बदले? वो तो अपन ने ओरल किया था, फॉर्मूले से कहते हैं। डिस्काउंटिंग में फॉर्मूला क्या चलता है वो देख। यहाँ कौन सा फंक्शन लगा?
मल्टीप्लाई, अब यहाँ लगेगा डिवाइड, तो यहाँ होता है 1/1 + r⁴ n। ठीक, आगे जाना है तो मल्टीप्लाई, पीछे आना है फ्यूचर से प्रेजेंट में तो डिवाइड। वैल्यू पुट करके आंसर निकालते हैं। 1 की जगह कितना लिख दो जिसकी वैल्यू नहीं, 220। डिवाइड कैसे करोगे, आर कितना लेना है सेम, हाउ मच 0.1, एन अभी कितना है 1। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो गया 220/1.10। सॉल्व करो, कैसे होगा सॉल्व, हाँ इसको ये पॉइंट हटा दो और ये भी हटा दो, 10 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं इसको यहाँ इसलिए कंफ्यूजन हो, 1.1 ही रहने दो। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या होगा, ये पॉइंट हटा ऊपर गया, कितना आया वैल्यू, तो आपने देखा वो रिवर्स में भी चेक हो गया कि आज मैं आपको, अगर आप मुझे 200 रुपए दे दो तो 1 साल बाद मैं आपको कितने लौटा दूंगी, 20 रुपए। तो ये जो आज के 200 रुपए है उसकी फ्यूचर वैल्यू क्या है, जो आज के 200 रुपए उसकी फ्यूचर वैल्यू क्या है, क्या आप सबके पास कैलकुलेटर है, मोबाइल में निकाल लो चलो, ताकि ये वाला जो है ना हमें हाथ से नहीं करना है, पूरा एफएम का क्लास अब कल से कैलसी लेकर आना मैंडेटरी है, कैलकुलेटर इज मस्ट। अभी मोबाइल में निकालो और टाइप यही करो 220, ये टाइप करना कैलसी पे 220 डिवाइड बाय करना 1.1 और डिवाइड बाय 1.10 भी करोगे तो करके देख, मतलब वो क्योंकि कंफ्यूजन आ जाता है ना मैम, वो 10 को तो अपन 10 ही बोलेंगे ना, इसी तो आपने देखा करके 220 डिवाइड बाय 1.10 तो अभी लिखोगे तो वैल्यू कितना आएगा 200। तो आपको ये समझ आ रहा है कैसे हम प्रेजेंट से फ्यूचर पे जा सकते हैं और फ्यूचर से प्रेजेंट पे आ सकते हैं। ये डायग्राम नोट कर लिया कॉपी में, ये कर लो डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला और कंपाउंडिंग का फॉर्मूला। डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला क्या है, ये तो एफएम में जब मैं बोलूं डिस्काउंट करना है तो आपका दिमाग में फॉर्मूला आना चाहिए 1/1 + नंबर ऑफ ईयर्स। अभी जैसे अपन 1 साल बाद मिल रहे हैं नेचुरल्स पर, साल बाद भी मिलेंगे। यस, अभी तो हम 1 साल बाद ही मिल रहे हैं ना, साल बाद भी तो मिल सकते हैं नेचुरल्स। जब प्रोफेशनल बनोगे तो वहीं अपन करके, मैम इंदौर आए हुए, मैं कहूंगी बेटा चलो नेचुरल्स पे बैठते हैं। कंपनी सेक्रेटरी की मतलब जो जॉब है आप लोगों को पता ही होगा, अगर हाई पेड जॉब है तो दैट इज नॉट एन हैव टू मतलब प्लान फॉर लाइक मेट्रो से। यार अभी इतना मत सोचो, अभी ये सोचो कि केस बन जाए और अच्छा पैकेज लगे, जहाँ लगे जहाँ भगवान ने जाए। देख लिया ये दोनों एग्जाम्पल लिखे, एग्जाम्पल 100 रुपए का भी लिखा अपन ने और 200 का भी लिखा। तो 100 रुपए कितने बन गए फ्यूचर में 10 और 200 रुपए कितने बन गए 200। और आर का भी ये कहीं अटका लेना कि जो कैपिटल आर है और स्मॉल आर में अंतर क्या होता है। ऐसा लगता है मैम समझ तो आ गया बट जाते हैं ये वाला पार्ट। चलो अंजलि का भी आंसर आ गया, मिहिर शिवानी आप लोगों का आया कि नहीं बेटा, विवेक विवेक डन ओके, क्योंकि अभी हम आ रहे हैं 1 साल बाद, अब अपन आएंगे 2 साल बाद। देखिए अब आते हैं अपन वापस एक नंबर लाइन बनाएंगे और यहाँ पर अपन 2 इयर्स पे चलेंगे। ये टुडे है, ये 1 ईयर है और ये 2nd ईयर है।
चलिए अब बताइए, टुडे अगर मैं आज आप लोगों को देती हूँ 1000 रुपीज आज, और आर मैंने आपको बता दिया कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 10%। अब आप लोगों को मुझे बताना है कि ये 1000 रुपए यहाँ कितने बन जाएंगे। ओरली हो गया, कैसे करा? 10% इंक्रीज कर दिया, फॉर्मूला क्या लगाया? 1 प्लस आर टू द पावर एन में क्या हो गया, यहाँ 1 साल आगे बढ़ना था, तो ये 1 की जगह तो 1 है, आर की जगह 0.1, और पी कितना है अपना यहाँ 1000। तो बताओ लड़कियों, बताओ यहाँ पर 1 साल बाद ये पैसा कितना दिख रहा है बनता हुआ? तो बस फिर अब यहाँ पर पहुंचा दो, अब तो तुम मास्टर हो गए आज एक ही क्लास में। मेरे को तो लगा था टाइम लगे। 1200 नहीं होगा, 1210 होगा। कैसे होगा? अब आप एक बात बताओ, ब्याज किस पे मिलेगा, 1100 पे कि 1000 पे? जस्ट इमेजिन, बैंक में तुमने 1000 रुपए आज रखे, 1 साल बाद वो 1100 हो चुके हैं, तो बैंक अब जो ब्याज है वो आपको किस पे देगा? इसी को बोलते हैं कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का मतलब ही यही होता है, ब्याज पर ब्याज। तो यहाँ पर पी की जगह आपका आंसर में क्या आ जाएगा? पी की जगह 1100, फिर 1 प्लस आर ये हो जाएगा। आप सॉल्व करोगे तो इट विल बी 1100 इंटू 1.1, 1210। ये तो हम बेसिक एक्सरसाइज कर रहे हैं, पैसे को कैसे हम आगे बढ़ाते हैं। और इसी क्वेश्चन में ये सिंपल इंटरेस्ट होता ना तो क्या होता पता है? 1200 सिंपल इंटरेस्ट होता तो, क्योंकि मैं वो भी फॉर्मूला लिख देती हूँ, वैसे अपने पूरे सिलेबस में कहीं काम नहीं आएगा, बट जस्ट फॉर लाइक कंपैरिजन, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये था, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब अगर यहाँ अपन P लेंगे तो कितना लेंगे? 1000। रेट कितना लोगे और टाइम कितना लोगे? 2। इसको आप जब सॉल्व करोगे तो कितना होगा? 200 रुपए आया। ये तो सिंपल इंटरेस्ट आया 200, तो 1000 रुपए प्रिंसिपल था, ब्याज मिला 200, तो टोटल कितना बन जाएगा? 1200 रुपए। तो ये 10 रुपए का ही अंतर आ रहा है ना, 10 रुपीज का। तो ये 10 रुपीज आपने पता है कहाँ कमा लिए? ये 100 रुपए पे। इधर देख रहे हो आप, ये यहाँ 1000 था, फिर यहाँ कितना दिख रहा है? ये 1100। अब ब्याज 1000 की जगह कितने पे मिल रहा है? कितने रुपए एक्सेस पे मिल रहा है? 100 रुपए पे। तो 100 रुपए पे 10% कितना होता है? तो वो 10 रुपए आपकी जो कमाई है उसको बोलते हैं ब्याज पर ब्याज मिला। क्या बोलेंगे? तो आप ये लिख लो यहाँ पर एक लाइन, ताकि एक बेस बन रहा है तो वो इतना स्ट्रांग रहे कि आगे हम अटके नहीं। इन कंपाउंड इंटरेस्ट, in compound interest we also get interest on interest. In simple interest we do not get interest on। तो यही लर्निंग बात थी, सीखने वाली बात थी कि कंपाउंड इंटरेस्ट में हम इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट कमा लेते हैं। लिखा? समझ आ रहा है क्या हो रहा है? अभी बैंकों में आपने कभी पासबुक देखी घरों में? इंटरेस्ट का कुछ देखा साल में कितनी बार मिलता है? कभी देखना, कोई पासबुक खोलोगे ना 1 साल का, तो 2 बार पहले जो नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं वो कितनी बार ब्याज देती है आज भी? 2 बार देती है। मतलब एक ब्याज वो आपको देगी 30 सितंबर को और एक देगी 31 मार्च को। बट अभी नया मतलब बैंक देखो, बैंकों को भी तो प्रमोशन करना है ना, पब्लिसिटी करनी है, तो आप बड़े बड़े होर्डिंग्स देखोगे, IDFC बैंक, IDFC फर्स्ट, अमिताभ बच्चन नेशनल टीवी पे ऐड करते हैं उसका, कभी देखना।
7% रेट ऑफ इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट पे, बोले हाईएस्ट हम दे रहे हैं। फिर वो यस बैंक आती है, कोटक बैंक आती है, बोलते हम भी दे रहे हैं, हम भी दे रहे हैं। ये तो फिर पहला बैंक जो क्वार्टरली इंटरेस्ट लाया, क्वार्टरली इंटरेस्ट, वो आईडीएफसी। क्वार्टरली मतलब एक साल में कितनी बार आपको ब्याज दिया जाएगा? क्वार्टर, 4 बार। और हाफ ईयरली मतलब कितनी बार ब्याज देंगे? तो आप क्या प्रेफर करना चाहोगे? क्योंकि 4 बार ब्याज देने का मतलब कि पहले एक क्वार्टर का ब्याज दे दिया, फिर अगले क्वार्टर में जो ब्याज मिलेगा, तो जो ब्याज मिल चुका है उस पे भी ब्याज मिलेगा। तो अभी सभी बैंक आ गई है, प्राइवेट जितनी बैंक देखोगे एवरी, बिकॉज फिर कस्टमर कम हो जाते हैं आजकल, तो 1 मिनट लगता है स्विच होने में। लॉयल्टी नाम की कोई चीज है क्या? आज देखा, अरे इस बैंक में ये इतना कम है फीचर, हट अकाउंट बंद कर, इधर अकाउंट खोल। तो आप अब एक बात बताओ, जैसे मैंने ये 2 साल का बताया, ऐसा भी तो हो सकता है। ये देखिए, ये 1 साल है, यहाँ पर 0 ईयर पे हम खड़े, ये 1 ईयर लेटर है। अगर साल में 2 बार ब्याज मिल रहा है, तो ये 1 बार इधर मिलेगा, 1 बार। तो इसको पहले तो लिखेंगे क्या? हेडिंग लिखेंगे हाफ ईयरली कंपाउंडिंग। पहले अपन बेटा बिना फॉर्मूले से करेंगे, फिर इसी चीज को फॉर्मूले से निकालेंगे, ताकि डेटा फील हो कि हो क्या रहा है। हाफ ईयरली कंपाउंडिंग। तो क्या अपन ये बोल सकते हैं कि ये जो ऊपर पड़ा था वो एनुअल कंपाउंडिंग था? अपन ने यहाँ साल में कितनी बार ब्याज लिया, ध्यान से देख के बताओ? 1 बार, तो उसको बोलते हैं एनुअल कंपाउंडिंग। अब अपन क्या सीख रहे हैं? हाफ ईयरली। देखो यहाँ अपन कहाँ खड़े हैं? 0 ईयर पे, और 1 साल बाद अगेन वही अमाउंट, तो वही लेंगे अपन, 1000 रुपए। और तुमने बैंक में रखे 1000 रुपए को, बैंक वाले ने बोला मैं तुम्हें 2 बार ब्याज दूंगा। तो ये अगर 1 अप्रैल है, तो पहला ब्याज तो आपको बेटा कौन सी तारीख को मिल जाएगा? 30 सितंबर, और अगला 31 मार्च। तो बताओ कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला कैसे यूज करें? 10% पर एनम है, तो आधा कर दे रेट को कि भैया तुम्हें यहां से यहां तक कितना देना है ब्याज? 10% पर एनम। तो रेट को क्या कर दो? हाफ। तो यहां पर आप आर की जगह कितना लिख देना? 5%। समझ आया? तो यहाँ फॉर्मूला बनाओ, कितना होगा? 1000 ब्रैकेट 1 प्लस आर ले लो 0.05। तो ये सॉल्व करके कितनी आई वैल्यू मेरे को बताओ? नहीं, 50 आएगा। हाँ, तो यहाँ पर ये अमाउंट आ जाएगी 1050। यहां तक सब मेरे साथ पहुंच गए हो तो अपन आगे बढ़े। लड़कियों आवाज कम आ रही है बेटा, पक्का यहां तक सब साथ में हो? आर को मैंने ये कैसे लिया, ये क्लियर है? ये बहुत सिंपल है, 10% को 2 करा तो ये आ गया 5%। उसको हम लिख सकते हैं 5/100, और इसको सॉल्व करके ऐसे होगा। क्योंकि कैलकुलेटर रहेगा तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आप तो 5/100 करोगे तो कैलसी विल टेल यू कि इट इज 0.05। अब यहां पर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो किस अमाउंट में मिलेगा? इस वाले पे। यही तो पावर है, 110। यस, इट्स अ करेक्ट आंसर। पहले कितना मिल रहा था 1 साल में, याद है कुछ? देखो मैं दिखाती हूँ। 1 साल के जब ईयरली साल में 1 बार ब्याज मिल रहा था, तो देखो यहाँ पर कितना मिल रहा था? ये 1 ईयर में 1100 मिल रहा था। ज्यादा मिलने लग गए ना, तो जितनी ज्यादा कंपाउंडिंग उतना ज्यादा फायदा, क्योंकि ब्याज पे ब्याज हमको मिल रहा है। तो कितना डिफरेंस है इस अमाउंट में और इस अमाउंट में, बता सकते हो? 2.5 रुपए का। और क्यों है? क्योंकि यहाँ ये 50 रुपए ने गेम कर दिया है, क्योंकि यहाँ 50 रुपए पे भी ब्याज एडिशनल मिला, अदरवाइज पूरे साल 1000 पे मिल रहा था। यहाँ हाफ ईयरली के कारण हमने कितने रुपए इस पीरियड में कमाए इस पर, तो इस 50 पे ही यहाँ पर ब्याज मिल रहा है ना। कितना टाइम का? 6 मंथ्स का। तो कितना होगा? 50 रुपए पर 5% मिलेगा। कितना हुआ ये? यही हम टैली कर रहे हैं, अमाउंट वाइज समझ रहे हैं कि ये वही 2.5 रुपए है। आया? लिख लो। ये कौन सी कंपाउंडिंग में भी आपने सॉल्व किया? दिस इज कॉल्ड एज हाफ ईयरली। अब आप
क्वार्टरली में ये पहले फॉर्मूले पे भी लगा देते, ये तो तुमने ऐसे सॉल्व किया बिना फॉर्मूले के। अब इस केस में फॉर्मूला क्या बनता है वो देख लो। क्या फॉर्मूला है? वैसे भी नॉर्मल फॉर्मूला ये होता है अमाउंट इज इक्वल टू ऐसा। अरे ये फॉर्मूला तो होता ही है 1 + r⁴n। अब जब हाफ ईयरली कंपाउंडिंग होती है ना तो दो बातें चेंज करेंगे फॉर्मूले में हम। कितनी? दो बातें। पहला, रेट को क्या कर देंगे जब हाफ ईयरली कंपाउंडिंग है तो हाफ, आधा कर देंगे। मतलब आधा करने के लिए क्या बोलूंगी? डिवाइड बाय 2, हाफ करने का मतलब। और n को करना है जितने से ऊपर डिवाइड कर रहा है नीचे उतने से मल्टीप्लाई। तो यहां पर क्या करना है? n को डबल, मतलब मल्टीप्लाई बाय 2। अब फॉर्मूला क्या बन जाएगा बताओ? p कितना है? 1000 रुपए। p तो 1000 ही है। अब मैं अगर आपको बोलूं कि r को हाफ कर दो तो कितना होगा? 10 का आधा 5। और इसको यहां कैसा लिखा? और n को डबल कर दो, मतलब है वो 1 साल, बट कितना लिखो? क्योंकि 2 बार इंटरेस्ट मिल रहा है। कितनी बार? अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1000 इंटू 1.05 की पावर कितनी? तो 1.05 इंटू 1.05 और इंटू 1000। इसको आप सॉल्व करो, मोबाइल पे ही कर लो, आज कैलसी नहीं है तो। यही आया। अब आप देखो, वो अपन ने ये फील नहीं होता कि ये क्या हो रहा है, ऊपर आपने एक्चुअली फील करा कि कैसे हमारा पैसा आगे आगे बढ़ा। हाँ। अब क्वेश्चन में मान लो ऐसा दे दिया कि 10 साल का निकालो, तो ये नंबर लाइन पे नहीं करना है अपने को, सिर्फ समझना था। 10 साल का बोलेंगे तो हम फॉर्मूला ही यूज करने वाले हैं। एक क्वेश्चन आप होमवर्क के लिए लिखो, क्वार्टरली कंपाउंडिंग। पी आपका 1000 है, आर आपका 10% पर एनम है, और एन इज 1 ईयर। 1 साल बाद का पूछ रहे हैं हम आपसे। क्या? क्वार्टरली कंपाउंडिंग। कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू। कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू। इसको आप दोनों तरीके से करेंगे, नंबर लाइन पे भी, ताकि हर क्वार्टर में कितना ब्याज मिला वो आपको फील हो, और फॉर्मूले से भी। सॉल्व बाय बोथ, नंबर लाइन टेक्निक से भी और फॉर्मूले से भी। यस अंजलि, यू आर वेरी एक्टिव। आई होप मिहिर आपका भी आंसर आया। विवेक, शिवानी, यस विवेक का भी आ गया है, अंजलि का आ गया है, गुड। आज बस एक ही क्वेश्चन होमवर्क है, कल से अपना बुकलेट चालू हो जाएगा, तो तैयार रहो। ये होमवर्क कॉपी में, ये जो हम क्लास में लिख रहे हैं, ये आप क्लास में ही कंसेप्ट कॉपी को क्लास कॉपी में ही रहने दो, अपन सफाई से ही लिखना, और क्लासरूम के क्वेश्चंस अच्छे से मेंशन कर देना, तो वो होमवर्क में रिपीट ना करना पड़े। और फॉर्मूला कॉपी में आज जाके शुरुआत हो जाएगी, आपको फॉर्मूला मिल गया है। एक ही फॉर्मूला पढ़ा है आज अपन ने, मेनली डिस्काउंटिंग वाला। आप चाहो तो फॉर्मूला कॉपी में वो डायग्राम बना देना, और एक फॉर्मूला लिख देना कंपाउंड इंटरेस्ट का। ठीक है, अभी हमारा जो कल का भी क्लास है दैट विल बी कंपाउंड इंटरेस्ट।